नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंगर शिवम शर्मा पर। सो गाइज, इंडियन आइडल सीजन 16 के इस हफ्ते के सभी परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक थे। किसी किसी कंटेस्टेंट को 2 परफॉर्मेंस दिए गए तो किसी के हाथ में आई सिर्फ एक परफॉर्मेंस। सो गाइज, हमने देखा इस हफ्ते सैटरडे और संडे को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन होते हुए, जहां पर 75th एपिसोड को सेलिब्रेट करते हुए एक्स नहीं बल्कि और भी पुराने एक्स कंटेस्टेंट लाए गए, बुलाए गए, इनवाइट करे गए, जिसमें हमने देखा अभिजीत सावंत हो, अमित साना हो, प्राजक्ता शुक्रे हो, या फिर हो आशीष कौर और हो श्री रामचंद्र या फिर पवनदीप। सलमान अली तो खैर ये आ चुके हैं, लेकिन ये जो है एक्स कंटेस्टेंट सीजन 1 से लेके 2 से लेके 4 से लेके 5, 15, 16, 12, 10 यानी लगभग सभी सीजन को यहाँ पर कवर करने की कोशिश इस हफ्ते करी गई, जो कि सफल भी साबित हुई है, क्योंकि एपिसोड बहुत ही धमाकेदार था। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिए, कुछ की यादें ताजा हुई, आशीष कौर के ऑडिशन की वीडियो दिखाई गई और वहीं श्री रामचंद्र ने भी डांस परफॉर्मेंस करके सभी को खुश किया। उसके अलावा अभिजीत सावंत, अमित साना, प्राजक्ता सूर्य उनकी पुरानी जर्नी को यहाँ पर फिर से एक बार लाइव होते हुए देखा। और स्पीकर फोर्ड किस किस को मिला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि स्पीकर फोर्ड कौन लिया है, किसके हाथ में 2 परफॉर्मेंस आई है, किसको 1 मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब टॉप 6 का मामला सामने आ रहा है और जैसे जैसे ग्रैंड फिनाले अब सामने आता जा रहा है, वैसे छोटी छोटी गलतियां भी अब जजेस यहां पर नोटिस करेंगे, जिसके चलते कोई भी हो कंटेस्टेंट उसका सफर खत्म हो सकता है। तो ऐसे में इस हफ्ते का एलिमिनेशन आपको काफी ज्यादा चौंका सकता है। बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, और कौन हो सकता है बॉटम 3 में और कौन यहां पर इविक्ट हो सकता है, सारी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और कर दीजिए शेयर सभी के साथ। सो गाइस, हमने देखा पिछले 2 दिनों में जिसकी सबसे पहली परफॉर्मेंस आई है वो है, सबसे पहले नंबर पे शनिवार की परफॉर्मेंस हुई है, वो थी मिसमी के साथ में निहाल की, जो कि ना तो स्पीकर फोर्ड ले पाई, हालांकि स्टैंडिंग ओवेशन की भी यहाँ पर कमी दिखी। तो ऐसे में दूसरे नंबर पर अंशिका के साथ में सन्मुख प्रिया ने परफॉर्मेंस दी है, जो कि स्टैंडिंग ओवेशन के साथ में स्पीकर फोर्ड भी लिया था। तीसरे नंबर पे सलमान अली के साथ में चैतन्य ने परफॉर्मेंस दी थी, जिन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन और स्पीकर फोर्ड लिया था। अगले नंबर पे प्राजक्ता शुक्र के साथ में तनिष शुक्ला की परफॉर्मेंस हुई थी, लेकिन उन्हें सिर्फ स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, ना ही स्पीकर फोर्ड देखने को मिला। अगले नंबर पे 5वें नंबर पे मनराज के साथ में मानुषी घोष ने परफॉर्मेंस दी थी, स्टैंडिंग ओवेशन के साथ स्पीकर फोर्ड देखने को मिला। और आखिरी में यानी शनिवार को चैतन्य के साथ में स्नेहा शंकर ने जब परफॉर्मेंस दी तो इनको भी स्टैंडिंग ओवेशन और स्पीकर फोर्ड मिला। इसके ही विपरीत हुआ है रविवार के एपिसोड में, क्योंकि रविवार के एपिसोड में किसी को भी स्पीकर फोर्ड मिला ही नहीं। अगर मैं बात करूं शुरुआती परफॉर्मेंस की रविवार की, संडे की, तो ऐसे में ज्योतिर्मय के साथ श्री रामचंद्र की एंट्री हुई थी और श्री रामचंद्र को यहाँ पर कहीं ना कहीं रवि किशन, जो कि एक स्पेशल गेस्ट थे, उन्होंने फरमाइश करी थी कि ढोलना जो गाना है, ढोलना गाना जो है वो भूल भुलैया मूवी का एक बार आप मेरे लिए परफॉर्म करी। तो ऐसे में श्री रामचंद्र ने कहा कि कोई एक फीमेल सिंगर आ सकती है तो आ जाए। तो ऐसे में ज्योतिर्मयी खुद ही यहाँ पर आई और उन्होंने यहाँ पर श्री रामचंद्र के साथ परफॉर्मेंस दी। हालांकि इसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है पर स्पीकर फोन नहीं दिया गया। सो ऐसे में दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर परफॉर्मेंस हुई है मिसमी के साथ में पवनदीप राजन की। देखिए, मिसमी ने फिर से एक बार परफॉर्म किया, इसका मतलब जो शनिवार को कर चुकी थी, रविवार को फिर से पवनदीप के साथ परफॉर्म करती हुई नजर आई। हालांकि इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, स्पीकर फोर्ड नहीं मिला। अगले नंबर पे सोहेल, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। सोहेल की परफॉर्मेंस शनिवार को नहीं हुई थी, रविवार को रखी गई, वो भी मोहम्मद दानिश के साथ में, जिन्होंने छाप तिलक गाना गाया, बहुत ही जबरदस्त गाना गाया, लेकिन इन्हें स्पीकर फोर्ड नहीं मिला, हालांकि स्टैंडिंग ओवेशन मिला। अगले नंबर पे आए हैं मनराज। देखिए, मनराज ने फिर से एक बार आशीष कौर के साथ में परफॉर्मेंस दी थी, और जो कि शनिवार को यहां पर दे चुके थे मानुषी के साथ में, इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, हालांकि इनको भी स्पीकर फोन नहीं दिया गया है। अगले नंबर पे परफॉर्मेंस रविवार की हमने देखी आशीष कुलकर्णी के साथ ज्योतिर्मय का भी, जी हाँ, सबको बेसब्री से इंतजार था। इनको भी यहाँ पर स्पीकर फोन नहीं मिला, हालांकि स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। अगले नंबर पे अगर मैं बात करूं तो 5वीं परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है श्री रामचंद्र के साथ में अंशिका चोनकर की। हालांकि अंशिका को स्पीकर फोन नहीं मिला, स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। और जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि रविवार को किसी भी कंटेस्टेंट को यहाँ पर स्पीकर फोन नहीं मिला है। और जो आखिरी परफॉर्मेंस से एपिसोड का एंड हुआ वो थी
4 कंटेस्टेंट जो कि ऑलरेडी एक्सी है, चैतन्य को भी एक्सी कंटेस्टेंट में कंसिडर करेंगे क्योंकि उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। तो वैभव, सलमान अली, मोहम्मद दानिश और चैतन्य, इन्होंने आखिरी में देवाश्री गणेशा गाकर एपिसोड को रैप अप किया। लेकिन अगर मैं बात करूं जिनको स्पीकर फोन नहीं मिला है उनकी, तो किसका पलड़ा भारी था और कौन बॉटम में है, चलिए अब बात करते हैं, उस सेगमेंट पर आते हैं। क्योंकि अगले हफ्ते एलिमिनेशन होना तय है, या तो सिंगल एविक्शन होगा या तो डबल एविक्शन होगा। अगर सिंगल एविक्शन होता है तो इंडियन आइडल को अपने टॉप 6 फाइनलिस्ट मिल जाएंगे, और अगर होता है डबल एविक्शन तो टॉप 5 मिलेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, सिंगल होगा या डबल होगा? कमेंट करके आपकी राय जरूर बताइए। और अब बात करते हैं बॉटम में आखिर आएगा कौन। तो गाइस देखा जाए तो जिन्हें स्पीकर फोन नहीं मिला है उन्हें सबसे पहले कंसिडर किया जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और उनसे इस हफ्ते जजेस इंप्रेस नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में वो 4 कंटेस्टेंट मेरे हिसाब से वो ये है। पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं तो वो है मिस्मी बोसू, दूसरे नंबर पे आती है ज्योतिर्मयी, तीसरे नंबर पे आते हैं सोहेल और चौथे नंबर पर आते हैं तनिष्क, क्योंकि इन्हें इस हफ्ते स्पीकर फोन मिला ही नहीं। हालांकि मनराज ने एक बहुत जबरदस्त वापसी करी है। देखिए मैं मनराज, सोहेल और ज्योतिर्मयी को इसीलिए बॉटम में रख रहा हूं क्योंकि वो पिछले 2 हफ्तों में बॉटम में नजर आए हैं, ठीक है। तो ऐसे में जब हमने देखा अभिषेक कुमार का एविक्शन हुआ तब ज्योतिर्मयी और सोहेल को हमने बॉटम में आते हुए देखा, और जब डबल एविक्शन हुआ था दिवाकर और अंकिता का तब मनराज को बॉटम में आते हुए देखा। तो ऐसे में खैर मनराज ने एक जबरदस्त कमबैक किया है, और क्या सोहेल और ज्योतिर्मयी कमबैक कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। हालांकि परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त दे रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं, सिंगर भी तगड़े हैं। देखिए दुख होना है, जब हमने देखा श्रीनिधि गए, जब हमने देखा अमृता राजन गई, जब हमने देखा दिवाकर गए, अंकिता गई, सबको दुख हुआ है भाई, सबको दुख हुआ है। तो ऐसे में आप ये मत समझिए कि कोई भी कंटेस्टेंट यहाँ पर किसी से भी कम है, सभी एक से बढ़कर है। हालांकि जजेस को भी दिल पर पत्थर रख के डिसीजन लेना पड़ रहा है कि किसे वो एविक्ट करे। सो ऐसे में गाइज बॉटम 4 मेरे हिसाब से मिस्मी बोसू, ज्योतिर्मयी, सोहेल एंड तनिष्क। तो देखना होगा इस हफ्ते क्या होता है। आने वाला हफ्ता काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है क्योंकि एलिमिनेशन नाइट है। सो ऐसे में गाइज आपके हिसाब से आपकी क्या कुछ है राय, कमेंट करके जरूर बताएं। और आने वाले हफ्ते में कौन आएंगे गेस्ट जो कि स्पेशल अपीयरेंस में आने वाले, और साथ ही क्या श्रेया घोषाल की वापस एंट्री होगी, क्योंकि श्रेया जी पिछले इस हफ्ते डायमंड जुबली वाले एपिसोड में नहीं थी, तो क्या अब अगले हफ्ते आएंगी? सारी एपिसोड की अपडेट आने वाली है, तो बने रहिए चैनल पर। सारी अपडेट के लिए चैनल को जरूर से करें सब्सक्राइब। सो गाइज आपके हिसाब से कौन जीतेगा इंडियन आइडल का इस सीजन का खिताब और इस चमचमाती ट्रॉफी? कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है बताइए। अब आपसे मुलाकात होगी, और कौन होगा बॉटम में, सारे प्रेडिक्शन आपके भी कमेंट करके बताते चलिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगली अपडेट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।